जब सरसों का तेल था, वैसलीन थी, ग्लिसरीन थी, तो ये सब कहाँ थे? अब जब सरसों का तेल था, पेट्रोलियम जेली थी, वैसलीन जिसको हम जनाब, जब हर चीज़ ने तरक्की की है तो हमारे इन्हीं चीज़ों ने, चिकनाई वाली चीज़ों ने ही आगे तरक्की के, कामयाबी के जो है ना वो जीने चढ़े मतलब सीढ़ियाँ चढ़ी। हम सब मॉइस्चराइज़र को लेकर, लोशन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वरीड हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं ना कि भी चलो लोशन का तो चलो पता था, अब ये सूदिंग लोशन कौन से होते हैं ये जो मॉइस्चराइज़र बोला जाता है, मॉइस्चराइज़ करो, तो ये मॉइस्चराइज़र क्या होता है? कुछ भी नहीं है ये सब। परेशान नहीं होना, रिलैक्स। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह ये सरसों का तेल मैंने आपको हथेली पे डाल कर दिखाया, इसको पंजाबी में सरों दा तेल, उर्दू में सरसों का तेल और इंग्लिश में इसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। तो हम मस्टर्ड ऑयल के बारे में बड़ा वो हो जाते हैं, जी हाय मस्टर्ड ऑयल। तो तो ये मस्टर्ड ऑयल हमारा दुनिया का सबसे पहला मॉइस्चराइज़र, सबसे पहला लोशन, सबसे पहला सूथिंग लोशन। सेकंड हमारे पास थोड़ी सी तरक्की हुई, मैं भी इसके साथ साथ ही हुई होगी। तो हमारे पास ये पहले ना ऑरेंज से कलर की आती थी, मैं ऊपर पिक्चर लगाऊंगी, तिब्बत कंपनी की होती थी, तो वो आ गई जनाब जी। तो उनकी जगह मतलब कि वैसलीन भी है। फिर ये था, इससे थोड़ी सी तरक्की हुई, कामयाबी हुई, तो ये पेट्रोलियम जेलियाँ आ गई, साथ ही हमारी ग्लिसरीन आ गई हैं। तो भला हो निविया क्रीम इस तरह की कोल्ड क्रीम हमारे पास जो है ना वो आ गई। तो फिर साथ साथ सक्सेसफुल ब्रांड आ गए हैं सॉफ्ट टच के। तो चीज़ एक ही है, सबका काम नरमी देना। मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं नरमी को। ड्राई, खुश्क, खुरदरी, रफ स्किन हो जाती है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। ना हम इसको गर्मी में स्किप कर सकते ना सर्दी में। थोड़ा सा डिफरेंस है कि गर्मी में हम इसको ज़रा कम कम, कोई 1-2 दिन के ब्रेक से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में इसका डेली यूज़ करना हमारे लिए परफेक्ट है। वो कहते ना गर्मियाँ च देसी घ्यो ते खुराकां खाओ हैं वो खुराकें फिर हमारे नेक्स्ट जो है ना काम आती हैं। तो सर्दियों का मॉइस्चराइज किया हुआ, सर्दियों का लोशन लगाया हुआ हमारे नेक्स्ट जो है ना काम आता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट काम गर्मियों में आता है। तो अब मैं थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस बता दूं, और जो अब तक बताया है वो भी आपको रिलैक्स करने के लिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। जो लोग इस बात को कंफ्यूज हो रहे थे कि मॉइस्चराइज़र क्या होते हैं, सूथिंग लोशन क्या होते हैं, उन सब का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आई हूँ कि अगर हमारी आंटियाँ, नानियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, काकियाँ इवन देन के हमारे अंकल, ताए, चाचे, मामे, नाने, दादे, भाई, अंकल सब अगर ये तेल को नहाने से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ लोशन लगाते थे और लगाते हैं, इसको लगाते थे, लगाते हैं, इसको लगाते थे, लगाते हैं, तो आज के फास्ट के दौर के हम लोग हैं, हम ये चीज़ें भी लगा रहे हैं साथ साथ। ये भी सुपर थे, ये भी सुपर हैं, ये सुपर रहेंगे, ये भी सुपर रहेंगे। ब्रांड पे कभी नहीं जाना, स्किन का टेक्सचर मालूम हो, स्किन की किस्म मालूम हो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। नहीं जिनको पता अपने स्किन के टाइप के बारे में वो जाके देखिए मेरी वीडियोस, उसमें देखिए कि स्किन की टाइप होती कौन सी हैं, टाइटल थंबनेल ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, फ़र्क थोड़ा सा होता है। वो क्या होता है? वो फ़र्क ये होता है, अच्छा पहले एक चीज़ इसमें मैं स्किप कर दूँ, वो ये स्किप करना चाह रही थी मैं, ये हैंड एंड फुट लोशन, मतलब हाथ और पाँव का लोशन। कंपनी कोई भी बुरी नहीं है, किसी भी कंपनी को मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि जी इन्होंने टोपी ड्रामा किया है। इट्स नॉट माय ओपिनियन, ठीक है। कभी इनकी आखिर ब्रांड है, सक्सेस है, कामयाबी किसको नहीं चाहिए? हर शख्स अपनी कामयाबी को गेन करने के लिए, सक्सेस को गेन करने के लिए बैठा हुआ है।
तो देन ये कंपनी ज़ाहिर बात है जिसकी जेब में पैसा है वही जाएगा और परचेज़ कर लेगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाथों पाँव का लोशन कौन सा लें, फेस के लिए कौन सा लें, अगर आपको मैं ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं तो कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो जी जिनकी ऑयली स्किन है ना, ज़ाहिर बात है ऑयली है, चिकनाई वाली है, चिकनाहट वाली, उसके ऊपर पहले से ही उनके फेस पर जो है ना वो मतलब कि है, तो आप रात के वक़्त कोई भी आप जो है ना, जैसे ये पॉन्ड्स का है, ये आप आल्ट स्किन टाइप होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। छोटी पैकिंग ले लो, बड़ी पैकिंग ले लो। इसके अलावा आप जो है ना ये देखिए ना, फॉर ऑल स्किन टाइप्स लिखा ज़रूर हुआ है, लेकिन बाज़ किसी को कोई चीज़ सूट नहीं भी करती, ये बात भी होती है। लेकिन अकेला एक ही चीज़ को नहीं देखते कि मैं ये लोशन या ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ तो हो सकता है मुझे इसकी वजह से मेरी स्किन इरिटेट कर रही है, ये सब नहीं देखते। जो प्रोडक्ट जैसे जैसे आप यूज़ कर रहे हो उनका यूजिंग का तरीका हर चीज़ पता होना चाहिए, देन आप क्लियर कर सकते हो। ये देखो ना, सूथिंग एंड रिलैक्सिंग मॉइस्चराइजिंग, इट्स मीन कि ये एक मॉइस्चराइज़र है, लोशन भी इसी को बोल लो। ये जी देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है सूथिंग लोशन, टी ट्री एंड कुकम्बर रिलैक्सिंग नॉन इरिटेटिंग रिलीफ फ्रॉम ड्राई एंड इची स्किन इंस्टेंटली। मतलब कि जिनकी ड्राई और इची वाली स्किन, खारिश वाली या कोई रेडनेस है, ये वो उन सब में ये इजी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। अब ये चीज़ जो है ना, ये इनका और भी बहुत पर्पसेस होते हैं, इनके यूजेस और भी बहुत सारे होते हैं। मैं इनके लिए सूथिंग लोशंस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको मज़ीद बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ना अपने स्किन की टाइप मालूम हो जाए ना। अगर जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई है तो यार डोंट बी शाय, डोंट बी फील शाय, शर्मिंदगी मत महसूस करो। इसको ढेर सारा सरसों का तेल उठाओ। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई रफ़ खुरदरी स्किन है, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, देखें आप जाकर उनको, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो। नॉर्मल है, ड्राई है तो आप इसके ऊपर वैसलीन भी लगा सकते हो। बस फ़र्क पता क्या, इनकी चिपचिपाहट जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है जब तक लगी हुई है फेस पे। यू आर लुकिंग शाइनी ग्लोइंग, जिमें मेरे हत्थों से तुम देख रहे हो ये चीज़, ये तो ये चीज़ होती है। इसका ये होता है, लोग इससे जो है ना अवॉइड करते हैं कि जी फील होता है चिपचिपाहट ये वो। तो इसको एक तरीके से यूज़ कर लो। कैसे? इस तरह यूज़ कर लो कि रात के वक़्त सरसों का तेल चेहरे पे लगाओ, गर्दन पे लगाओ, हाथों पे लगाओ, पाँव पे लगाओ। तकरीबन मतलब कि सोने से पहले 2 घंटे पहले जो है ना लगा के बैठ जाओ। बिस्तरों से बचो कि बिस्तरों में को ना लगे। उसके बाद आप एक नॉर्मल सा सॉफ्ट कोई कपड़ा रख लो। नहीं टिशू अफोर्ड कर सकते, लेकिन अगर टिशू है तो सुपर है जी, टिशू रख लें। उसके बाद उस टिशू के साथ अपना फेस, हाथ, पाँव सब जो है ना लाइट सा करके ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसको आप रिमूव कर दें, टिशू के साथ टिशू कर दें। तो दुनिया का सबसे बेस्ट ये है, ये भी बेस्ट है, ये सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद वैसलीन है, इसका भी यूज़ इसी तरह करें, नो टेंशन। ग्लिसरीन ये एक्स्ट्रा ड्राई लोगों की होती है ना, जो स्किन मॉइस्चराइज़र लगा लगा के उनको फील ही नहीं होता जैसे जी ज़रूरत से ज़्यादा आपको फिर भी खिंची खिंची जिल्द महसूस हो रही है। मैंने बताया है स्किन की टाइप्स, देखें आप जाके। जो सूथिंग लोशन होते हैं ना, ये भी इन्हीं चीज़ों के लिए होते हैं, रिलैक्सिंग करने के लिए। ये देखें ना, रिलीव्स ईचिंग, जिनकी स्किन पर ईचिंग रहती हो, ख़ारिश सी रहती हो, एक्सपीरियंस उनसे मतलब मैंने गेन किए हैं, तो वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जो क्वेश्चन आपके जहन में क्रिएट हो रहा है ना, आप वो क्वेश्चन कर दें, मैं ना बनाऊँ तो कहना।